फ्रेंड्स, मैं बिहार जीविका भर्ती 2025 के रिजल्ट से संबंधित एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। क्या कुछ अपडेट है मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और ये भी मैं बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कितना स्कोर बढ़ा है, कितना स्कोर घटा है, तो ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, आपका क्या होगा, कितना स्कोर बढ़ेगा, बढ़ा है या घटा है, आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कितने मार्क्स आपका बढ़ा है या घटा है, अगर ये एग्ज़ाम दिए होंगे तो यहाँ का जो है, तो यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट जो है वो एरिया कोऑर्डिनेटर के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया था। एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया था, एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए एग्ज़ाम दिया था। उसके देखिए टोटल मार्क्स यहाँ पे 40 आ रहे हैं और नॉर्मलाइज स्कोर जो है 40.9059, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इसके स्कोर आ रहे हैं 45। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 45 स्कोर आ जा रहा है और नॉर्मलाइजेशन से पहले 40 है, यानी कि इस स्टूडेंट का जो है 5 मार्क्स बढ़ा है। इसके शिफ्ट का जो प्रश्न था वो कठिन था, इसी कारण से इसका 5 नंबर यहाँ पर क्या है, बढ़ा है। तो फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स शीट के जरिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ा है या घटा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मार्क्स जो है वो घट भी गया है। तो घटा है, किनका घटा है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि उस स्टूडेंट का मार्क्स घटा है जिनका प्रश्न आसान था। तो जिनका प्रश्न आसान था तो उसका तो मार्क्स घटा है, लेकिन जिनका प्रश्न मुश्किल था उसका बिल्कुल मार्क्स क्या है, बढ़ा है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है सब सारे शिफ्ट को इक्वल किया जाता है, यानी कि जिनका आसान प्रश्न था वो ज़्यादा किए होंगे, जिनका मुश्किल था वो कम किए होंगे। तो इसी का रेशियो लेकर लगभग एक नॉर्मलाइज किया जाता है, नॉर्मल किया जाता है, यानी कि सारे स्टूडेंट को एक लेवल पर रखा जाता है और इस तरह से नॉर्मलाइज स्कोर तैयार किया जाता है। तो जिनका क्वेश्चन जो है मुश्किल होता है उनका बढ़ जाता है, और जिनका क्वेश्चन आसान होता है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका घट जाता है या वहीं रहता है। तो ये सारी संभावनाएं होती है। तो यहाँ पर इस स्टूडेंट का जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बढ़ा है। इससे साफ पता चलता है कि इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन था वो मुश्किल था, इसके वजह से नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर क्या है, ये बढ़ गया है। तो अब मैं बात करूं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिजल्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि रिजल्ट लगभग 22 फरवरी तक आने की संभावना है। रिजल्ट जो है 22 फरवरी तक घोषित कर दिया जाएगा। तो आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि अगर बिहार जीविका भर्ती 2025 से संबंधित कोई भी अपडेट्स, तो जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होता है वो आप तक लगातार पहुँचता रहे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो रिजल्ट का आप वेट कीजिए। रिजल्ट जो है वो 22 फरवरी तक या आगे भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि 22 फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। 22 फरवरी तक आने की संभावना है। वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि 22 फरवरी तक जारी करता है कि आगे एक्सटेंड करता है, या हो सकता है पहले भी जारी हो जाए। लेकिन मेरे चैनल पर लगातार बने रहे ताकि बिहार जीविका से संबंधित आपको सभी अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद।